नमस्कार बच्चों, आज हिंदी यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़े हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है कि सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिए की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है। चार विकल्प हैं: देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू। तो इसका जो उत्तर है वो है देवरानी जेठानी की कहानी। ये उपन्यास जो है वो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास को पंडित गौरीदत्त जी ने लिखा है। कई विद्वान हैं जो इसे पहला उपन्यास मानते हैं, क्योंकि जो परीक्षा गुरु उपन्यास था वो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें सर्वसुख के अलावा मुंशी टिकट नारायण, सर्वसुख की बड़ी बेटी पार्वती, छोटी बेटी सुखदेई और छोटा बेटा छोटे, जिसको प्यार से छोटे कहते हैं, ये इसके प्रमुख पात्र जो हैं वो रहे हैं। जहाँ तक विषय वस्तु या समस्याओं की बात है तो इस उपन्यास में बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की जो आभूषण प्रियता है, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कई सारे विषय जो हैं वो एक साथ इसमें रखे गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं। तो दो उपन्यास इसमें से भारतीय परिवेश पर आधारित हैं, दो विदेशी पर। तो परिशिष्ट है, चक्रव्यूह है, वे दिन, सफ़र के साथी। तो इसमें जो परिशिष्ट और चक्रव्यूह है, ये दो उपन्यास जो हैं वो भारतीय परिवेश पर आधारित हैं। बाकी के दो जो हैं वो विदेशी परिवेश और भारतीय परिवेश मिले जुले हैं। तो परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो है इसका उत्तर होगा। परिशिष्ट जो उपन्यास है वो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया था और इसमें जो अभिजात्य वर्ग है उसकी भयानक मानसिकता का जिक्र है, खासकर जो छुआछूत की समस्या को लेकर है। तो गिरिराज जी कहते हैं कि अनुसूचित कोई जाति नहीं, मानसिकता है जिसे अभिजात्य वर्ग पर ढकेल देता है, मतलब जिसे अभिजात्य वर्ग परे ढकेल देता है वह अनुसूचित हो जाता है। इसके अलावा जो चक्रव्यूह है वो कीर्ति गुप्ता का लिखा उपन्यास है जो 2007 में छपा था। वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा विदेशी ताने वाने व परिवेश पे लिखा उपन्यास है और सफ़र के साथी जो है वो सुनीता जैन का लिखा हुआ उपन्यास है। इसमें भी विदेशी ताना वाना जो है वो आपको दिखेगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। परीक्षा गुरु है, गोदान है, शेखर एक जीवनी है, तमस है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आप देखिए दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर निकल जाती हैं। ये वाली जिसमें गोदान शेखर एक जीवनी है और एक ये वाली, क्योंकि आपको ही पता है कि हिंदी का जो पहला उपन्यास माना गया वो परीक्षा गुरु है। तो दो ऑप्शन आपके पास बची हैं। अब इसमें से आपको अंदाज़ा जो है वो लगाना है। तो इसमें जो अ विकल्प है वो सही है। सबसे पहले जो है परीक्षा गुरु छपा था, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक, और 1882 में ये छपा। उसके बाद गोदान मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा 1936 में। उसके बाद शेखर एक जीवनी जो दो भागों में लिखा गया 1941 और 1944, इसको हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे जी ने लिखा था और ये एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। उसके बाद है तमस जो 1973 में भीष्म साहनी जी ने लिखा। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। यत्न है, विमर्श है, बिंदु है, बीज है। तो इसमें दो अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं, दो नहीं हैं। तो बिंदु और बीज ये दो अर्थ प्रकृतियां हैं, यत्न और विमर्श नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो जिसमें गो और घो यानी कि 100 वाला ऑप्शन होगा, बिंदु और बीज।
ये अर्थ प्रकृति क्या होती है इसको देखिए कि नाटक में वह चमत्कार पूर्ण बात जो कथा वस्तु को कार्य की ओर बढ़ाने में सहायक होती है, तो उसे अर्थ प्रकृति कहते हैं। और ये 5 प्रकार की होती हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, प्रकृति और कार्य। तो ये 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां हैं। इस प्रश्न में 2 का इस्तेमाल हुआ था, 2 को दिया गया था। 5वां प्रश्न है कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या, तब मैं निशिवर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन में तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ जो विकल्प दिए हैं पंचवटी, साकेत, नहुस, विष्णुप्रिया, तो इसमें जो साकेत है वो इसका जो है वो उत्तर है। साकेत में ये पंक्तियां जो है राम के विषय में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है अपने काव्य सिद्धांत को निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू अर्नोल्ड है, और क्रोचे है, लोजाइनस है, इलियट हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है जिन्होंने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया वो हैं क्रोचे। ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक एवं आत्मवादी दार्शनिक हैं और इनका मानना था कि जहाँ सहज ज्ञान होगा वहाँ अभिव्यंजना भी होगी। 7वां प्रश्न है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत, अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। तो आप देखिए कारक तो होगा नहीं, क्रिया विशेषण होगा नहीं, विकृत अव्यय है ये भी होगा नहीं, तो संबंध सूचक जो है वो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न कामायनी से, श्रद्धा और ईड़ा संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो मुक्तिबोध ने श्रद्धा और ईड़ा के बारे में जो कथन कहे उसकी बात हो रही है। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो 2 सही हैं, 2 गलत हैं। तो इसका जो उत्तर है वो जहाँ पे को और खो होगा, यानी कि वो वाला। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं, ये इसका जो है वो उत्तर है। 9वां प्रश्न है नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? तो असल में नीत्शे जो है वो 2 विचारधाराओं से प्रभावित थे, पर ये प्रश्न थोड़ा घुमाया गया है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो अस्तित्ववाद होगा 2। हालांकि उनके ऊपर मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव था। तो जहाँ पे अगर मान लो नीत्शे के बारे में ही पूछा गया है और दोनों दिए हैं तो ये दोनों उत्तर होंगे। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हैं तो पहले नंबर पर अस्तित्ववाद को रखिएगा, दूसरे पे मनोविश्लेषणवाद आता है। अब कहीं पे अगर अस्तित्ववाद नहीं दिया है तो फिर वहाँ पे उत्तर जो है वो मनोविश्लेषणवाद होगा। 10वां प्रश्न है तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी के बारे में तो आपको पहले ही बताया मैंने। यहाँ पे जो उत्तर होगा वो है आपका बंटी। इस उपन्यास में माता पिता जो है उनका तलाक हो जाता है और बच्चा जो है वो उन परिस्थितियों को झेलता है, तो उसी का जिक्र है। मन्नू भंडारी जी का लिखा ये उपन्यास है। 1970 में इसको
लिखा गया। शेखर जी एक जीवनी अगे जी का लिखा हुआ है, ये 1941 और 44 दो भागों में लिखा गया था, पहले भी चर्चा हो चुकी। और इसमें भी बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं प्रकृति को जो है वो बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है वो उकेरा गया है, तो इसलिए इसको मनोविश्लेषणवादी उपन्यास भी कहते हैं। उसके बाद अंधेरे बंद कमरे जो है वो मोहन राकेश का लिखा उपन्यास है, जो 2003 में छपा था। और ये पश्चिमी आधुनिकतावाद, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो मॉडर्नाइजेशन है, और वंशानुगत संस्कारवाद, जो हमारे यहाँ का जो वंशानुगत संस्कारवाद है, उसके बीच का द्वंद्व जो होता है उस पर आधारित है। और इस उपन्यास में मधुसूदन, नीलिमा और हरवंश ये प्रमुख पात्र जो हैं वो रहे हैं। कई बार पूछा जाता है कि अंधेरे बंद कमरे का प्रमुख पात्र कौन है, तो ये तीन याद रखिएगा, मधुसूदन, नीलिमा और हरवंश। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।